नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को निखारने का सदुपदेश देते हैं। आने वाली पीढ़ी ही देश का, परिवार का, कुल का भविष्य बनती है। तो आज अपन वर्तमान की और आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं। आज अपन जेनजीज की बात करते हैं। अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, जेनजीज को अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, ये बात सीखना आज बहुत ज़रूरी है। कपड़ा अकेला मिल जाने से कपड़े पहने नहीं जाते, उसको डिज़ाइन किया जाता है। आपकी भाषा में डिज़ाइन है और धर्म की भाषा में संस्कार है। तो अगर कोई जेनजी है और अगर वो चाहता है कि अपने आने वाले कुल को बहुत अच्छा करना चाहता है, तो उसको अपने आप को डिज़ाइन करना पड़ेगा और डिज़ाइन को करने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी लेटेस्ट में एक स्टडी आई है जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव किया है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन देश के लिए, विश्व के लिए समस्या नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन अब बढ़ रही है या जो पीढ़ी अब आ रही है उसका आईक्यू लेवल घट रहा है। लास्ट 200 ईयर्स से जो बच्चे जन्म ले थे उनका आईक्यू लेवल बढ़ रहा था, बट ये जो जनरेशन अब आ रही है 2020 के बाद की, इसका आईक्यू लेवल घट रहा है। सोचना, चिंतन करना, ऐसा क्यों हो रहा है? कारण वो बच्चे नहीं है, कारण है माता पिता। जेनजीज को क्या करना चाहिए? अपने आने वाली पीढ़ी की तैयारी करना चाहिए। खान पान, रहन सहन, चाल चलन, ये जैसा होगा वैसे ही एक्सट्रैक्ट बाहर निकलेगा। एक खेत बहुत अच्छा है, उसकी मिट्टी बहुत उर्वरा है, उसमें पानी भी बहुत अच्छा डाला जाता है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, फसल में ज़्यादा धूप तेज नहीं पड़ती, ऐसी फसल जो होगी वो स्वादिष्ट होगी। मैं एक कर्नाटक में जब था तो एक व्यक्ति के यहाँ आहार हुआ और उसने शिमला मिर्च की सब्ज़ी खिलाई। वो शिमला मिर्च ऐसा लग रहा था जैसे अमृत हो। मैंने लाइफ में पहली बार 2-3 चम्मच उसकी सब्ज़ी ली। मैंने उससे बाद में पूछा कि ये जो सब्ज़ी है इसका फल आप कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा मेरे खेत का है, हमने ग्रीन हाउस बनाया है, उसके अंदर करते। ये जो शिमला मिर्च हमने चलाई है इसको हम सीड्स के रूप में यूज़ करते हैं। इसको, इसके जो बीज होते हैं उसको हम केवल सीड्स बना के बेचते, फल नहीं बेचते। कहने का मतलब ये है कि जिस अच्छे तरीके से उस फल को तैयार किया गया था उतना अच्छा उसका सीड बना था। आप जितना अपने आप को अच्छे से तैयार करेंगे उतना अच्छा आपका आने वाला कल होगा, पीढ़ी होगी, देश होगा, विश्व होगा, समाज होगा, धर्म होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जेनजीज अभी भटक रहे हैं। कोई केवल डिग्री में अटका है तो कोई फ़ोन में अटका है, कोई दोस्त यार बनाने में अटका है, कोई धोखा खाने में फंसा है। मत करो, अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। आपके पास समय बहुत कम है, इस समय को यूटिलाइज करो। आज की नीति में कह रहे हैं कि जो जेनजीज हैं, ये उनके लिए मैं आपको एक अलग से शब्द कह रहा हूँ कि जवानी का वक्त मेहनत का है। जवानी का वक्त मेहनत का है और बुढ़ापे का वक्त उसके प्रतिफल को भोगने का है। सिस्टम रिवर्स चल रहा है। अभी जो जेनजीज हैं वो भोगने में लगे हैं, बाद में मेहनत करना पड़ेगी। ज़िंदगी का साइकिल है, ज़िंदगी का एक साइकिल है, पहले भोग लो या पहले मेहनत कर लो।
एक बार मेहनत करना पड़ेगी और एक बार भोगने मिलेगा। जिसने पहले मेहनत कर ली उसको बाद में फल मिलेगा, जिसने पहले फल खा लिए उसको बाद में मेहनत करना पड़ेगी। अगर 75 की किसी की एज है, अगर किसी व्यक्ति की 75 या 70 के आसपास की एज है, शुरू में जो मेहनत कर लेगा कम समय की मेहनत में बड़ा फल मिलेगा। जो शुरू में मेहनत नहीं करेगा बाद में उसको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आप देखो क्रिकेट सबने देखा है, अगर शुरू के 10 ओवर खिलाड़ी जम के खेल लेता है T20 में तो बाकी 10 ओवर इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। लेकिन अगर शुरू में किसी ने मेहनत नहीं करी तो बाद के 10 ओवर में मेहनत करना पड़ती है। लाइफ साइकिल फिक्स है, या पहले मेहनत करो या बाद में, करना तो पड़ेगी। जो जेंजीज हैं उनको अपनी ज़िंदगी का, इस जीवन का जो वक्त है, अभी वर्तमान का वक्त मेहनत में लगाना चाहिए। लेकिन वो प्रतिफल भोगने में लगे, और क्या स्टाइल, क्या उनका सोचना है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा, मेहनत बिल्कुल नहीं करूँगा, दुकान नहीं खोलूँगा, ऑफिस नहीं जाऊँगा, जॉब भी नहीं करूँगा, 3 करोड़ रुपए महीने का पैकेज चाहिए। कहाँ से मिलेगा भैया? इस मैटर में तो गूगल भी कुछ नहीं कर पाएगा, इस मैटर में तो गूगल भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास मेहनत ही नहीं है। जिसने मेहनत नहीं करी उसे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहानी पहले सुनाई थी, आज फिर से स्पर्शित कर देता हूं। एक 5 साल का बच्चा अपने नानी हाउस गया और वो वहाँ जाकर के कहता है कि नाना से अपने कि नाना मैं जा रहा हूँ, पापा अमेरिका जा रहे हैं, तो मुझे कोई एक अच्छी शिक्षा दे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, जो सुख सुविधा में रह जाता है उसको कम सफलता मिलती है, वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता। तो वो अपने नाना से कहता है कि नहीं नाना, जिसको फैसिलिटीज़ मिलती है वो व्यक्ति तो आगे बढ़ेगा। तो वो और उसके नाना एक नर्सरी गए, वहाँ 2 आम के पौधे लेकर के आते हैं। एक लगाते हैं घर के बाहर रोड साइड, एक लगाते हैं आंगन में। ये बात जेनजीज को समझने की है। आपको लाइफ कौन सी पसंद है और लाइफ कौन सी पसंद होना चाहिए। जो पुराने जेनजीज थे, जो आज बिजनेसमैन है, एक अच्छे प्रोपराइटर हैं, एक अच्छे एंटरप्रेनर हैं, वो भी एक बार आपकी एज में रहे होंगे ना। उन्होंने अपने आप को कहाँ से जोड़ा और आप खुद को कहाँ से जोड़ रहे हो। तो वो जो 2 पेड़ थे लगा दिए अच्छे से, घर के आंगन में एक पेड़ लगाया गया और एक पेड़ लगाया गया घर के बाहर। अब उस बच्चे के नाना पूछते हैं, बेटा बताओ कि सबसे ज़्यादा फल और सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सा पेड़ करेगा, क्योंकि इस वाले पेड़ को तो धूप नहीं लगने दूंगा मैं, समय समय पर पानी भी दूंगा, खाद भी दूंगा, और बाहर वाले को तो देखना मुश्किल है क्योंकि वो मेरा नहीं है। बच्चा कहता है कि नाना, वो अंदर वाला जो पेड़ है ना वो ज़्यादा फल देगा। तो उसके नाना ने कहा चलो ठीक है, अभी तुम US जा रहे हो, कितने साल बाद लौटोगे? बोले 7 ईयर्स के बाद लौटूंगा मैं। चलो तब अपन इसको देखेंगे। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद जो बच्चा आता है अमेरिका से, अपने नाना हाउस गांव में जाता है, तो उसके नाना पूछते हैं कि बेटा तुमने एक शिक्षा बोली थी ना कि नाना एक शिक्षा देना, तो बेटा बताओ उस पेड़ का क्या हुआ। तो पहले वो घर के अंदर आंगन के पेड़ को देखते हैं, 10-12 फीट की उसकी हाइट थी और दुबला पतला सा वो पेड़ था, ज़्यादा उसमें फल नहीं थे, गर्मी का मौसम था, आम के ज़्यादा फल नहीं थे। नाना कहते चलो बाहर चल के देखते हैं। बाहर वाले पेड़ को देखा
तो पूरी गली को वो छांव दे रहा था, अच्छा विशाल हो गया था, इतना मोटा हो गया था वो पेड़ की हवा के थपेड़ों से, तूफान से वो टूटे नहीं। फल भी बहुत सारे थे, पूरा मोहल्ला उससे फल ले रहा था। तो बोलता है कि नाना आपने अंदर के पेड़ का ध्यान नहीं रखा। उसके नाना कहते हैं कि बेटा मैंने अंदर के पेड़ का ज़्यादा ध्यान रखा, बाहर के पेड़ में मैंने पानी भी नहीं डाला। बरसात में जो पानी गिरता था उसी स्टोर्ड वाटर से अपना काम कर लेता था। उसने बहुत धूप सही, बाहर के पेड़ ने बहुत धूप सही, बहुत आंधियाँ सही, बहुत ठंड का थपेड़े सहे, बेटा उसने मेहनत की इसीलिए वो बड़ा हो गया। तुमने मेहनत नहीं करी। अंदर वाले पेड़ के लिए वो कहता है, वृद्ध कहता है कि इस पेड़ ने मेहनत नहीं करी इसलिए बड़ा नहीं हुआ। आज की जो एज है, यूथ है, मेहनत से भाग रहे हैं। इजीली क्या मिल जाए, गवर्नमेंट की स्कीम्स से क्या मिल सकता है वो ले लो, नहीं, मेहनत करना पड़ेगी। पहले मेहनत करके बुद्धि, पहले मेहनत करके पैसा कमाना, फिर बुद्धि से पैसा बनाना। ये आज की जेंजीज को मेरी नसीहत है। पहले मेहनत करो और पैसा कमाओ, फिर एक स्टेज जब आ जाए तो फिर बुद्धि से पैसा बनाओ। पैसा कमाना और बनाना टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग दो चीज़ें हैं। लेकिन पहले कमाना पड़ेगा फिर बनाना पड़ेगा। पहले से बनाने में लग जाओगे तो ज़ीरो हो जाओगे। आजकल शॉर्टकट ले रहे हैं जेंजीज। कैसा शॉर्टकट ले रहे हैं? एक वीडियो गेम खेल लो, रॉकेट उड़ेगा, पैसा डबल हो जाएगा, ज़ीरो। आज ये टीम जीतेगी, पैसा लगा दो, ज़ीरो। शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट पर जाओगे लॉस ही लगेगा। तो क्या करें? जवानी का वक्त मेहनत में लगाएं। इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि किस्मत को आपके पास चल के आना पड़े। लेकिन अभी जो हमारी जेंजीज हैं, लो आईक्यू लेवल होने के कारण वो इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। बढ़ाओ, कुछ तो करो लाइफ में, कुछ तो करो। आपके दादा, परदादा, पिताजी छोड़ के गए हैं, सिर्फ उसको ही खाओगे क्या? तो क्या दे करके जाओगे दुनिया को? भांज मत बनो। भांज स्त्री संतान को जन्म नहीं देती, वहां पर कुल खत्म होता है। आप तो एक धन लक्ष्मी, धनश्री बनो घर की, जो चीज़ों को कई गुना कर दे। 3 शब्द आते हैं साहित्य में, एक कुलंगार, दूसरा शब्द आता है अनुजात और तीसरा शब्द आता है अभिजात। 3 प्रकार की संतानें होती है। जेंजी से बात कर रहे हैं आज अपन। 3 प्रकार की संतानें होती हैं, एक कुलंगार, एक अनुजात और एक अभिजात। कुलंगार वो होते हैं जो पिता के कुल में नाम को सब डुबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कुल में अंगार लगा देते हैं, जो कुछ भी है सब खत्म, इज्जत खत्म, पैसा खत्म, शोहरत खत्म, नाम खत्म। ये कुलंगार हैं। एक होते अनुजात, जो पिताजी छोड़ गए उसको मेंटेन करते हैं, नाम, शोहरत, पैसा सब सिर्फ मेंटेन करते हैं। तीसरे होते हैं अभिजात। जो अभिजात होते हैं वो अपने पिता का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने कुल का नाम, वंश का नाम रोशन करते हैं, कई गुना ऊंचा ले जाते हैं। पिता की संपत्ति को कई गुना ऊंचा करते हैं, पिता के नाम को बहुत ऊंचा करते हैं, गुरु के नाम को विश्व तक लेके जाते हैं। वो कहलाते हैं अभिजात। आप अपनी कैटेगरी चूज करो, अपनी कैटेगरी स्वयं आप अपना रिमार्क करो, खुद को खुद के द्वारा कमेंट करो कि आप तीनों में से कौन सी श्रेणी में हो। अनुजात हो, अभिजात हो कि कुलंगार हो। बनना क्या है वो आपको पता है, और बनना कैसे वो भी आपको पता है। बस मैं आपको थोड़ा सा हवा दे रहा हूं कि पहले मेहनत कर लो तो ठीक है, बुढ़ापे में फल भोगने मिलेगा।
अगर पहले मेहनत नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में मेहनत करना पड़ेगी। जो कुछ रिजर्व है उसको बैठ के खाओ मत, उसको मल्टीप्लाई करने में लगाओ। एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है जैन दर्शन में, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाही। जैसे किसान जब खेती करता है तो खेती करने के बाद जो फसल आती है उसमें से पहले बीज रख लेता है, बीज राख, बीज रख लेता है नेक्स्ट खेती के लिए, और फिर फल को खाता है कि अपने पास इतना बीज तो है अगली बार के खेत के लिए, खेती के लिए। ऐसे बीज राख फल भोग वे, जो किसान जगमाई। तो आज की जो पीढ़ी है, जो कुछ आपके पेरेंट्स से या जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, सिर्फ उसको भोगो मत, उसको आगे इन्वेस्टमेंट भी करो, उसको आगे मल्टीप्लाई भी करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आए थे दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, कुछ ना कुछ लेके हाथ खाली पसार के तुम जा रहे हो। धैर्य बढ़ाओ, खुद को मेहनत से जोड़ो, इतनी मेहनत करो कि रूठी किस्मत भी चल के आ जाए। आप सबको मैं एक नसीहत देता हूं कि अपनी जवानी को व्यर्थ ना करें, अपनी जवानी को व्यर्थ ना करें। इस समय जमकर मेहनत करें, इस समय मेहनत का है। किसी अच्छे खिलाड़ी को देख कर के आप उसकी बहुत प्रशंसा करते हो, लेकिन कभी सोचा है कि मैदान में एक खिलाड़ी खड़ा है और लाखों दर्शक हैं। खिलाड़ी एक है, दर्शक लाखों हैं। आप दर्शक हो कि खिलाड़ी हो? अभी तक पूरी जिंदगी आपने दर्शक बन के लगाई अथवा कमेंटेटर बन के लगाई है। बच्चा खोचा तो एम्पायरिंग में लगा दी कि ऐसा मत करो और वैसा मत करो, ऐसा हो गया है। खिलाड़ी बनो, अच्छे खिलाड़ी बनोगे तभी तुम्हारा विश्व में नाम होगा। जेनजी से मेरा कहना है, मेहनत की ओर आओ, पुरुषार्थ की ओर आओ। अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। अच्छे समय का जो इंतज़ार करते हैं उनके जीवन में बुरा समय जल्दी आता है। अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। कुछ लोग कहते हैं कि रिसेशन आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मानता हूँ आ रहा है, तो क्या लोग पैसा नहीं कमाएंगे, लोग खाना नहीं खाएंगे, लोग कपड़े नहीं पहनेंगे? अगर तुम गिव अप कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? गिव अप नहीं करना है, अंतिम सांस तक लगे रहना है। जो मेहनत करते हैं किस्मत उनकी दासी होती है। समय को अच्छा बनाने में अपने जीवन का प्रयास करें तो ही आने वाली जेनजीज आज की जेनजीज की प्रशंसा करेगी, वरना आने वाले समय में आईक्यू लेवल और गिरेगा। विश्व, देश, परिवार, समाज, धर्म सबका ह्रास होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।